आरएएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा होगी। सबसे पहले जानेंगे कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे सीपी राधाकृष्णन के बारे में, फिर बात होगी उपराष्ट्रपति से संबंधित मुख्य तथ्यों के बारे में, फिर उपराष्ट्रपति चुनाव एवं पात्रता के विषय में जानेंगे और फिर होगा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। 9 सितंबर 2025 को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की। चुनाव में 98% से अधिक सांसदों ने मतदान किया। सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। आइए अब जानते हैं सीपी राधाकृष्णन के बारे में। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की है। उन्हें 2023 में झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने जुलाई 2024 तक सेवा की और जुलाई 2024 तक तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार संभाला। बाद में उन्हें जुलाई 2024 में महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। आइए अब जानते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित मुख्य तथ्यों के बारे में। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक वे पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं और वह स्वीकृति के दिन से प्रभावी हो जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा लोकसभा की सहमति से पद से हटाया जा सकता है, जिसके लिए 14 दिन का नोटिस आवश्यक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और इस दौरान किसी अन्य लाभकारी पद पर नहीं रह सकते। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके अधिकार और दायित्व संभालते हैं। संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि उपराष्ट्रपति के स्थान पर कार्यभार कौन संभालेगा यदि पद बीच में रिक्त हो जाए। आइए अब जानते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव एवं पात्रता के विषय में। निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य के सांसदों द्वारा निर्वाचित, लेकिन राज्य विधायक इसमें भाग नहीं लेते। अनुच्छेद 66। मतदान प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा एक रिटर्निंग ऑफिसर, आमतौर पर किसी भी सदन का महासचिव की देखरेख में आयोजित की जाती है। पात्रता मानदंड भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्य होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए तथा सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। आइए अब देखते हैं इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने की प्रक्रिया क्या होती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: खुले मतदान, गुप्त मतदान, ऑनलाइन मतदान, बैलेट मतदान। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।